भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। आज 123 दिन हो गए हैं पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेके सरकार से बहुत सारे ज्ञापन दे दिए, लेकिन सरकार है ना तो कोई अपना आज तक उधर से डेलीगेशन भेजा, ना इधर से किसी को बुलाया। और लोग बाग आ रहे हैं। आज कुछ लोग जयपुर से आए हुए हैं, रेवाड़ी से आए हुए हैं, जहां मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर, आज वहीं से आए हुए हैं। बाबू जी, आप कहाँ से आए हो? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से आए? हाँ जी। बताइए वहाँ से क्या संदेश लेके आए हैं? संदेश यही लेकर आते हैं, हमारे 1 रैंक 1 पेंशन बराबर की जाए, ORP पे जो भी वो है डिस्पैरिटी उनको बराबर किया जाए। आपने वादा नहीं दिलाया मोदी जी को कि क्या नाम आप वादा करके आए थे? वादा दिलाने के लिए तो यहाँ आए हैं। हाँ। हम वादा दिलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार को कोई संदेश दे दो। सरकार को यही है, हम सैनिक हैं, हम अपने अनुशासन से हम अपना काम कर रहे हैं, पर हम अपने आराम से बैठे हैं। सरकार कभी तो सुनेगी हमारी? नहीं, आज 123 दिन हो गए सर, क्या नाम कब सुनेगी सरकार? वो तो उनके ऊपर है। अच्छा। हम तो उनके ऊपर इतना वो नहीं कर सकते। हम तो दबाव भी डाल सकते हैं, हम ये तो नहीं सकते वो उग्र रूप से धारण नहीं कर सकते। नहीं, कहते हैं बिना टेढ़ी उंगली किए घी नहीं निकलता है। ये हम सैनिक हैं जी, हम टेढ़ी उंगली नहीं करते हैं कभी। अच्छा, ठीक है जी, हम अनुशासनिक तरीके से ही चलने वाले आदमी हैं। अनुशासन में ही चलोगे? अनुशासन में ही कितने दिन हो जाए? चाहे कितने दिन भी हो जाए। जी सर, आप कहाँ से आए? मैं होनरी कैप्टन रिटायर्ड श्याम सिंह राघव जी, विलेज पोस्ट तहसील तहसील बैरोड, जिला अलवर, राजस्थान। वर्तमान निवास प्लॉट नंबर 65 जगदीश कॉलोनी, निवर रोड, झोटवाड़ा, राजस्थान से आया हूँ। जी। ये जो विसंगतियां हैं, इसकी मांग के लिए पूर्व सैनिक 123 दिनों से बैठे हुए हैं। सरकार कब सुनेगी आखिर? सर, सरकार सुनेगी। हम मोदी जी का बहुत इज्जत करते हैं। पूर्व सैनिकों को मोदी जी ने रेवाड़ी में वादा किया था और वो वादा उन्होंने निभाया भी। अच्छा। लेकिन मोदी जी को पूरा देश मानता है, विदेश मानता है, लेकिन कुछ अधिकारी, हमारे पूर्व सैनिक और कुछ IAS अफसर मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए कौन सा कैलकुलेशन, कौन सा गणित किया, हमें पता नहीं। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया, उस टाइम भी हमारे को इतना पता नहीं चला था। अभी जो इन्होंने 23,000 करोड़ रुपए दिया है, वो 23,000 करोड़ में पहले तो अफसरों को ORP अभी कल वो कौन सा ये कल निकला ना, जुडिशल जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो अभी मिल गई है। ठीक है, RTI के तहत हमारे निकाली है, एक कर्नल साहब ने निकाली है। उसमें क्लियर दे रखा है कि ये जो ORP थी वो केवल JSU और जवानों के लिए थी, क्योंकि हम कम सर्विस में रिटायर हो जाते हैं, बाई ऑर्डर रिटायर होना पड़ता है। जैसे जवान है वो 17-18 साल करके 18 में भर्ती हुआ, 30-35 साल में हो जाता है। मैं स्वयं खुद 18 साल 3 महीने का भर्ती हुआ था और 28 साल 1 महीना करके 45 साल में रिटायर हो गया। अभी मुझे 25 साल रिटायरमेंट के हो गए। ठीक है, तो ये जो ORP थी ये JSU और जवान के लिए थी। लेकिन हम हमारे अफसरों का आज भी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं, बड़ों की, और पहले भी करते थे और आगे भी करेंगे। लेकिन हमारे अफसरों ने यहाँ पर पहले रैली में हमारे भाई लोग यहाँ इकट्ठे हुए, वो मेजर जनरल क्या नाम है, सतवीर सिंह साहब, हमारा सहारा लेके हमारी स्टैंड दिखा करके वहाँ जो मीटिंग में हो जाते थे, किसी JSU जवान को ले जाते नहीं थे साथ में, और वहाँ जा करके उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, गद्दारी किया, और उन्होंने ये फ़र्क जो है अफसर JSU जवान के बीच में डाला। और हमारी सारी अभी जो 23,000 करोड़ में से 85% वो ले गए, और 15% में हम 97% जो JSU आ रहे हैं उनको मिला है। ये बिना सरकार के मिले जुले तो हो ही नहीं जनरल सकता। सतवीर जी खा नहीं सकते। नहीं तो खा आप सकते। क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं नहीं, पता? मोदी जी को, हमारी विसंगति मोदी जी को इन्होंने अंधेरे में रखा। मोदी जी को ये थोड़ी बताया सरकार के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। एक परिंदा पर नहीं मार सकते जंतर मंतर पे। आप बात कर रहे हो, वो सारे कैमरे ऑनलाइन। मैं ये बता रहा हूँ कि मोदी जी को इन्होंने धोखे में रखा। मोदी जी को थोड़ी बताया। ये अफसरों ने गड़बड़ किया, गड़बड़ कर करके फंस गए मोदी जी इसलिए तो बोल नहीं रहे। अच्छा, अब वो फंस गए कि मैं क्या जवान दूं JSU जवानों को। यहाँ पे महिला पहलवान बैठी हुई थी, उसमें क्या फंस गए थे मोदी जी? उन पे भी नहीं बोले। आज जो है क्या नाम, उसमें क्या है अंदर, उसमें मणिपुर के अंदर इतना हिंसा हो रहा, 55 दिन हो गया, उस पे भी मोदी जी नहीं बोल रहे। उस पे क्या फंस नहीं बोल रहे। गलत है, बोलना चाहिए मोदी जी को। ये गलत बात है, गलत है, बोलना चाहिए। और वो जो आप पहलवान वाला मामला है, वो बाहुबली सांसद है, ठीक है, और बीजेपी के हैं, इसलिए जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को नहीं मालूम। मोदी जी को सब कुछ मालूम है।
मोदी जी को मालूम है, लेकिन मोदी जी ने आंखें बंद कर ली, इनके साइन करा लिया कि हम आज वो जमाना नहीं है। आज हमारे बच्चे पुलिस में, आर्मी में, सब जगह अफसर हैं, पढ़े लिखे हैं। एक इंटर पास जो लड़का होता है उसका भाग्य साथ देता है, वो कमीशन लेकर के अफसर बन जाता है। हमारे बच्चे डायरेक्ट MCA इंजीनियर कर करके और सिपाही में भर्ती हो रहे हैं। उनको सब कुछ पता है, हमें इतना पहले पता नहीं था। अभी हमारे को सब कुछ पता है और सब कुछ हमारे को अभी हमें ये पता चला कि इन्होंने अफसरों ने हमारे साथ कितना धोखाबाजी, कितना गद्दारी किया। और ये गद्दारी किया है, अच्छा किया भगवान ने जो किया, ताकि हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो आगे हमारे जवानों का शोषण नहीं होगा। ये गद्दारी जो सरकार से मिलके ही तो किया है। बिल्कुल सरकार से मिलके किया है। अगर हम इनको दबा लेंगे, अब हमारे को 2.57 से दिया, इनको 2.81 से दिया, जबकि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही नियम था। क्यों दिया भाई? हैं? मोदी जी को कह दिया हम इनको दबा लेंगे और तुम हमें दे दो। लेकिन अब दबने वाली बात नहीं रही, अब हमारी संस्था अलग बन गई है। आप कहाँ से आए सर? हम राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट चिड़ावा से। आप बताइए कुछ विसंगतियों के बारे में। सरकार ने कुछ धोखाधड़ी से हमारे को कुछ दिया नहीं, OROP के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ ठगी किया है। और बोलिए बताइए, आप कहाँ से आए? सर मैं हंसराज एडवोकेट हूँ, रेवाड़ी से आया हूँ, एक्स एयरफोर्स से हूँ, मैं सार्जेंट हूँ मैं। और मेरी मोदी जी से यही मांग है, जैसे आपने पहले रेवाड़ी में आए थे उस समय आपने एक हमें वादा किया था, और हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं और आपसे हम एक प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोबारा रेवाड़ी में आइए, लेकिन उससे पहले हमारी मांगों पे कुछ ध्यान दीजिए। दूसरा, मैं ये मोदी सर से ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके 1 रैंक 1 पेंशन जैसे इन्होंने किया है उसी तरह से UCC को लागू करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि कानून का में भी सुधार किया जाए। मैं एडवोकेट हूँ, मैं ये जंतर मंतर से आज एक मांग उठाता हूँ कि जब तक हमारे देश का कानून में बदलाव नहीं होगा, अंग्रेज़ों के कानून जब तक नहीं हटेंगे, हमारे देश से कुछ समस्या ऐसी जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, उनको हमें ख़त्म करने के लिए हमारे कानून में बदलाव करना ही होगा। ये विसंगतियों के बारे में जो है आपके अफसर जिम्मेदार हैं या सरकार जिम्मेदार है, ये बताइए। देखो सर, इस बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी कमेटी बनी हुई है, ORP की कमेटी थी, उसमें या उससे संबंधित जितने भी मेंबर थे, मैं ये महसूस करता हूँ कि उसमें हमारे जवानों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, या अगर कोई 1-2 होंगे भी हमारे मेंबर, उनको बाइकाट किया गया, उनका महत्व नहीं दिया गया, और इसका सारा श्रेय अफसर ले गए सर। तो मैं ये मांग करता हूँ कि आगे अगर इस तरह की कभी मीटिंग हो, कोई कमेटी बने, तो हमारे जवानों का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। जवानों ने तो अपनी कमेटी बना ली, ऑल इंडिया लेवल की बना ली, वो तो अफसरों को घुसने ही नहीं दे रहे हैं सर। कह रहे जो कुछ प्रतिनिधित्व करेंगे हम करेंगे, नहीं वो तो नहीं करेंगे सर। जब हमारा प्रतिनिधित्व हम करने में सक्षम है तो हम क्यों ना करें अपने प्रतिनिधित्व, हम क्यों ना करें सर। ऐसा कोई महकमा नहीं है जिसमें हमारे जवान, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों के जवान किसी भी जगह पे जाइए आप, बढ़िया पोस्टों पे है, हाईली एजुकेटेड है, और हम करने में सामर्थ्य हैं। तो वो अपनी लड़ाई लड़े, हम अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन हमारा ध्यान जरूर रखा जाए सर। हाँ बोलिए। ये मेरा राष्ट्रपति का लेटर है, ठीक है। अभी जैसे भेदभाव वाली बात है, इसमें पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है। नहीं, ये तो बाद में पढ़ लेंगे हम। राष्ट्रपति ने दिया मुझे लेफ्टिनेंट कैप्टन ऑनरी, उनको इस रैंक की सम्मान और सुविधा दी जाए, लेकिन हमारे अधिकारी अपनी मनमर्जी के ऑर्डर बना लेते हैं। ECH में जाओ तो कहेंगे आप जो है अफसर के काउंटर पे सामान नहीं ले सकते, CID में जाओ तो अफसर के काउंटर पे सामान नहीं ले सकते। भाई क्यों नहीं ले सकते, जब ये कह रहा है कि इनको इस रैंक का कैप्टन लेफ्टिनेंट का सम्मान दिया जाए। नहीं, अभी तो आप 1 रैंक नहीं, 1 रैंक की बताता हूँ, उनका भेदभाव करो, उसके भेदभाव पे जिक्र करो। हाँ, 1 रैंक 1 पेंशन का ये है कि मोदी जी को बिल्कुल पता है, लेकिन मोदी जी अभी भी हमें आशा है कि मोदी जी इस पे संज्ञान लेंगे और इसकी जांच कराएं, जिसने भी गलती की है उसको सजा दें। और मेरा तो ये भी सुझाव है कि इनको अगला जो तीसरा होता है अफसरों का बिल्कुल बंद कर दें। अभी जो दे दिया उनको दे दिया, जैसे जवान के लिए दिया जाए, ठीक है। और जो भी विसंगतियाँ हमारी भी हैं उनको शीघ्रता शीघ्र दूर करें। जैसे कि हम रक्षक करने वाले सैनिक आज रोड के ऊपर बैठे हैं, और इसकी पूरे विदेशों में भी सबको पता है कि भाई भारत के पूर्व सैनिक है जो रक्षा करने वाले आज रोड पे बैठे। इसमें मोदी जी की सरकार की 4 दिन पहले गए थे तो मोदी जी के नारे लग रहे थे, मोदी जी के लोग वह पैर छू रहे थे। कल वहाँ अमेरिका में गो बैक मोदी जी हुआ है। गो बैक हुआ ना, कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बुलवाया है।
वो किसने बुलवाया है? लेकिन जो फौजी यहाँ पर बैठे हैं, मोदी जी के लिए, सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। हम अनुशासन से यहाँ बैठे हैं, अनुशासन करेंगे, देश की रक्षा के लिए। कब तक करोगे सर रामलीला मैदान, कब भरोगे? जब तक राम टाइम आएगा, हमारी समिति बताएगी, सरकार नहीं मानेगी तो रामलीला मैदान भी भरा जाएगा। और भी जो कुछ प्रोग्राम सब मिलके करेंगे। लेकिन अब भूतपूर्व सैनिक जाग चुका है और अभी जो है अफसरों को हम इसमें पार्टीशन नहीं करेंगे। हम अपनी मांग, जैसे भी इन्होंने वकील साहब ने बताया, हम अपनी रखने के लिए सक्षम हैं। सरकार हमें बुलाए, हमें उसमें रखेंगे जो भी हमारी समस्याएं हैं, और सरकार को समाधान करना पड़ेगा। अगर सरकार समाधान नहीं करेगी, सब 2024 के चुनाव आ रहे हैं, पब्लिक करवा देगी। मेरे साथ में मेरे रिलेटिव 4 आए मुझे लेकर के, मैं डिसेबल हूँ, आँखों से मुझे प्रॉब्लम है, पैर से प्रॉब्लम है। नहीं, बोलने में तो आप ठीक हो। बोलने में तो 25 साल से मेरी कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ जयपुर में। वहाँ पर आप 2024 में वोट का चोट होगा। वोट का चोट होगा, जरूर होगा। अच्छा सर, आपकी कुछ रह गया तो बोलिए। कुछ नहीं है। ये पूर्व सैनिक है, रेवाड़ी से भी आए हुए हैं, जयपुर से भी आए हुए हैं। इन्होंने जो कुछ कहा, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसमें विसंगतियों में सरकार जिम्मेदार है कि अफसर जिम्मेदार हैं? जय हिंद, जय भारत।